अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारी बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तुम सब में बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें इन बेहतरीन लोगों में शामिल फरमाए। इसी दुआ के साथ आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 सबक नंबर 3 शुरू करते हैं, जो कि आज हम तख्ती नंबर 1 से शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 1 मुफरदात। अब मुफरदात की पहचान क्या है, मुफरदात किसे कहते हैं, तो आए मैं आपको बताती हूँ कि हरूफ मुफरदात क्या होते हैं। हरूफ मुफरदात की पहचान, अलग अलग हुर्फ़ों को मुफरदात कहते हैं। हरूफ मुफरदात को हरूफ हिज्जा भी कहते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे कायदे पे, ये जो हमारी तख्ती नंबर 1 है वो अलग अलग हरूफ हैं। अलिफ अलग है, बा अलग है, ता अलग है, सा अलग है। तो इन्हीं अलग अलग हरूफों को क्या कहते हैं, मुफरदात। ये कौन से हरूफ हैं, ये हरूफ हरूफ मुफरदात कहलाते हैं। और इनका दूसरा नाम हरूफ हिज्जा भी है, यानी कि हम इनको हरूफ हिज्जा भी कहते हैं। अब यहाँ आए हम देखें, आप देख रहे होंगे सामने ही लिखा हुआ है अलिफ, जो कि बिल्कुल खाली है। अलिफ जब खाली होता है तो हम इसको अलिफ ही पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कोई हरकत लगती है, जैसे कि ज़बर, ज़ेर या पेश, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे। अलिफ जब खाली होता है तो हम इसको अलिफ ही पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कोई हरकत आती है, ज़बर, ज़ेर या पेश, तो ये हमज़ा बन जाता है और हमज़ा पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक दफ़ा फिर मैं आप सबको बता देती हूँ। हरूफ मुफरदात की पहचान, अलग अलग हरूफों को मुफरदात कहते हैं। हरूफ मुफरदात को हरूफ हिज्जा भी कहते हैं। हरूफ हिज्जा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हरूफ, इन हरूफों की मदद से हिज्जे के साथ कुरान पाक, यानी कि जोड़ तोड़ के साथ कुरान पाक का जोड़ हुआ, तो इसलिए इनको हरूफ हिज्जा कहते हैं। और अलिफ जब खाली होता है, इस पर कोई हरकत नहीं होती, तो अलिफ पढ़ा जाता है। और जैसे इसके ऊपर कोई हरकत लगती है, जैसे कि ज़बर, ज़ेर या पेश, तो ये हमज़ा कहलाता है और हमज़ा पढ़ा जाता है। ठीक है, ये हो गया कन्फर्म। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी तख्ती नंबर 1 शुरू करते हैं, जो कि यही मुफरदात की तख्ती है। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, अलिफ, बा, बा, ता, सा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सा कैसे अदा करना है। ज़बान की नोक जब सामने के ऊपर के 2 दांतों के किनारों से लगेगी तो ये सा अदा होगा। जीम, हा, खौ, मुंह भर के मोटा करके पढ़ना है, मोटे हरूफों में से है खौ। थोड़ी सी खराटे की भी आवाज़ आएगी इसमें। खौ, दाल, राल। उसी तरह अदा करना है। ज़बान की नोक जब ऊपर के सामने वाले 2 दांतों के किनारों से लगेगी तो हरूफ अदा होगा राल। रौ, रौ मोटे हरूफों में से है, मोटे हरूफों में से तो नहीं है, लेकिन ये मोटा पढ़ा जाएगा। रौ। दोबारा पढ़ लेते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खौ, दाल, राल, रौ, रौ।
अब जैसे कि ये बाकी हरूफ हैं, इनको हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। जैसे बा, ता, सा। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जीम के ऊपर मद है, तो जीम को हम 4 अलिफ के बराबर या 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, जीम। अभी यहाँ पे कोई मद नहीं है। हा, 1 अलिफ के बराबर। खौ, 1 अलिफ के बराबर। दाल, राल, रॉ, रॉ। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जीम के ऊपर मद है, तो जीम को हम 4 अलिफ के बराबर या 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, जीम। अभी यहाँ पे कोई मद नहीं है। हा, 1 अलिफ के बराबर। खौ, 1 अलिफ के बराबर। दाल, राल, रॉ, रॉ। तो आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज का इतना ही सबक है हमारा, जो अच्छे तरीके से आप आसानी से थोड़ा थोड़ा करके आसानी के साथ सीख भी सकें और पढ़ भी सकें और आप लोगों को आसानी हो। तो आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर भी करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब मैं सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।